एक्स एग्ज़ाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइज़ आज का टॉपिक है परसेंटेज, जिसे कहा जाता है प्रतिशत। तो गाइज़ मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में ज़्यादातर आ चुका है। तो चलिए गाइज़ एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, किस संख्या का 75% 15 है। तो देखिए 75% अगर 15 है तो जो संख्या थी वो 100% थी, जो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 15 पंजे 75, और इधर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब 100% की जो वैल्यू होगी 1/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है 20, जो कि ऑप्शन बी नंबर। तो गाइज मैं इसको दूसरी तरीका में बताता हूँ। दूसरी तरीका है, जैसे कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25 या 75, और 25 चक्कू 100। तो माना संख्या 4 है, तो 4 में अगर जो 3 है वो 3 15 के बराबर है, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 5 चक्कू 20 हो गया, जो संख्या है वो 20 हो गया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। ठीक है, तो y को मैंने 10 मान लिया है। ठीक है, अब अगर 10 से एक ज़्यादा है, अगर 10 से एक ज़्यादा है यानी कि एक अधिक है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम कितना कम है वो देख लेते हैं। तो 10 और 11 यानी कि एक कम है, तो इसका 1% निकाल देना। तो एक कम है वो x में से, तो 11 आ गया, और इंटू परसेंट डाल देंगे। तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन बी नंबर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय कितना है। तो देखिए इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/75। ठीक है, अब 2/75 कैसे आता है। देखिए 2.2/3% की जो हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम 8/3 कर सकते हैं, और इंटू 100, तो इसको काटने के बाद 2/75 आता है। ठीक है, अब 75 हो गई कर्मचारी की मासिक आय। ठीक है, तो 75 हो गई मासिक आय, तो इससे अगर 2 अगर ज़्यादा मिलता है तो 2 के बराबर हो जाएगा 72 रुपये, क्योंकि अधिक मिल रहे थे 72 रुपये। तो 1 बराबर हो जाएगा 36 रुपये। ठीक है, तो पूरी मासिक आय हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 75 से, तो ये हो जाएगा 2700 रुपये, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए अंश हो गया और बट्टे में हर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अंश को मैंने x मान लिया है। ठीक है, अब 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो 5 में अगर एक वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो 6/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें भी 25% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 4 में एक की वृद्धि हो रही है, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू 5/4। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा प्राप्त भिन्न 3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो x y इंटू 6/5 और इंटू 4/5। ठीक है, इक्वल टू 3/5। 5 से 5 कैंसल, और इधर से ये 2 हो जाएगा, यानी कि x y इक्वल टू ये हो जाएगा 5/8। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपये हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 2/7% के बराबर 2800 रुपये है। ठीक है, तो मकान का जो मूल्य था वो 100% था,
तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले 1% निकाल लेते हैं, तो 1% हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1400, तो 1498 यानी कि 9800 रुपये, ठीक है। और 100% की जो वैल्यू आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 9,80,000, यानी कि ये 00 और 00, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 20% वृद्धि और 20% कमी, इस टाइप्स के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है x² / 100, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 रखने पर, तो ये 20 × 20 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 4%। तो गाइज इसके जो फाइनली में जो आता है वो कमी ही होता है, तो ठीक है 4% की कमी हो जाएगी। तो इसका जो सेकंड मेथड दिखाता हूँ, 20% की वृद्धि होती है तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 में अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, दूसरी तरफ 20% की कमी, ठीक है, तो 5 में 1 की कमी हो रही है तो 5 से 4 हो रहा है, और सक्सेस मेथड है 25 और इधर हो जाएगा 24, तो 1 की कमी हो रही है 25 में से, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4% कमी, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यहाँ 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है। कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है। तो देखिए 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, यानी कि 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला 25 था और 25 में अगर एक घट जाता है तो 25 से 24 हो जाता है पहले साल में, फिर दूसरे साल में ऐसा ही हुआ है, यानी कि 25 से फिर 24 हुआ है दूसरे साल में। तो इसका सक्सेस मेथड है 625 और इधर हो जाएगा 576, ठीक है। तो ये पहले की जनसंख्या, ये बाद की जनसंख्या, तो पहले की जनसंख्या के बराबर रख देना है 62,500 और 1 बराबर हो जाएगा 100, तो बाद की जनसंख्या हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बाद की जनसंख्या हो जाएगा 57,600, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 हो तो वर्ष 2002 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 5% के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी कि 1/20, तो 20 में अगर 1 बढ़ता है पहले साल में तो 20 से 21 हो जाता है पहले साल में। इसी प्रकार 2002 से लेकर 2005 तक बढ़ता है तो 3 साल तक बढ़ता है, तो 20 से 21 फिर हो जाएगा और 20 से 21 तीसरे साल में भी हो जाएगा। ये हो गया तीसरे साल। अब इसका सक्सेस मेथड लगा देना है, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9,261। ये जनसंख्या जो है 2002 की है और ये 2005 की है, तो 2005 के बराबर हो जाएगा 92,610, तो 1 बराबर हो जाएगा 10, तो 2002 की जनसंख्या लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80,000, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 28/25 है, ठीक है। अब 2 संख्याओं का योग यानी कि 2 संख्या का योग पहली संख्या का है, तो पहली संख्या ये हो गई, और इसमें 2 संख्या है यानी कि एक 25 है और एक 3 है, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। तो अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या हो गई 25 और दूसरी संख्या 3 × 100, तो 25 चक्कू 100, ये हो गया 12% यानी कि 12%, जो कि ऑप्शन ए नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब है घटना। इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो देखिए 20% वार्षिक दर से घटता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 में 1 की कमी होती है, तो 5 से 4 हो जाती है,
तो ऐसे 3 वर्ष तक हुआ है, तो 5 से 4, 5 से 4, तो सक्सेस मेथड लगा देना है 125 और ये होता है 64। इसमें जो कमी आई है वो 61 की कमी हुई है और 125 में से तो इंटू 100, तो 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100, ये आ जाता है 0.8 और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 8 8 6 48 यानी कि 48.8 यानी कि बी नंबर। तो गाइज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।